शहर जिला कांग्रेस कमेटी जबलपुर जिला अध्यक्ष सौरभ नाटी शर्मा के नेतृत्व में सैकड़ों की संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे और भाजपा नेत्री अंजू भार्गव के खिलाफ मामला दर्ज किए जाने की मांग की। साथ ही शहर में मसीह समाज के धार्मिक आयोजनों एवं प्रार्थना सभाओं में हो रहे हमलों, मारपीट, व्यवधान एवं दबाव की घटनाओं के संबंध में सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित किए जाने हेतु तथा दोषी तत्वों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई किए जाने की मांग की। साथ ही इस दौरान भाजपा पर जमकर निशाना साधा और पुलिस अधीक्षक से जल्द मामले में एफआईआर दर्ज करते हुए कार्रवाई की मांग की गई। देखिए, आज से 3 दिन पहले जो घटना हुई है, अंजू भार्गव भाजपा की जो उपाध्यक्ष हैं, उनने जबलपुर संस्कार धानी की जो पहचान है उसको राष्ट्रीय स्तर पे कलंकित किया है। ये अंजू भार्गव भारतीय जनता पार्टी की वह उपाध्यक्ष हैं जो भारतीय जनता पार्टी सभ्यता और संस्कृति की बात करती है। भारतीय जनता पार्टी की उपाध्यक्ष के मुंह से जो उस दिन बोल फूटे, वह बोलना भी शर्म की बात होती है। वह एक नेत्रहीन बच्ची को बोलती है कि तुम इस जन्म में अंधी हो, अगले जन्म में भी अंधी बनोगी, तुम यहाँ पर धंधा कराने आई हो। अंजू भार्गव जी बताएं कि धंधे का अर्थ क्या होता है। दूसरा, वहां पुलिस प्रशासन के जब सिपाही खड़े थे तो अंजू भार्गव उसको हाथ खींच के उस सिपाही को आदेशित कर रही, उस सिपाही को भी डांट फटकार रही है। इस मामले से 2 चीजें निकल पर एक सवाल निशान खड़ा होता है जनता पार्टी के अध्यक्ष रत्नेश सोनकर पर और एक जबलपुर के एसपी महोदय के ऊपर। रत्नेश सोनकर जी की वे उपाध्यक्ष हैं और इस तरीके का बेढंगा उनका आचरण रहा। दूसरा, एसपी महोदय को भी मैं बोलना चाहता हूं कि आपके सिपाही को एक कार्यकर्ता अगर इस तरीके से आदेशित कर सकती है तो जबलपुर में जो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है उस पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान होता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 से 28 में साफ तौर पर उल्लेखित है कि इस देश में वास करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को अपने धर्म को मानने की स्वतंत्रता है। वे अपने धर्म को मान सकते है और कोई व्यक्ति को अधिकार नहीं बनता कि वे किसी धार्मिक स्थल पे जाके या किसी को अपने धर्म को मानने से रोके, जिसका काम अंजू भार्गव ने जो उस दिन करा है। ये मसीह समाज की उस बच्ची के साथ वहां पर जितने भी लोग थे उनके मौलिक अधिकारों का वहां पर हनन हुआ है। आज यहाँ पर हम लोगों ने एसपी महोदय को ज्ञापन सौंपा है, उनको साथ में ये संविधान का अनुच्छेद 25 और 28 जो मौलिक अधिकार जो सुरक्षित करता है आपकी धार्मिक स्वतंत्रता को, वो भी हमने यहाँ पर सौंपा है। और 24 घंटे के अंदर, चूंकि कल क्रिसमस का पर्व है, हम उम्मीद करते हैं कि जबलपुर का पुलिस प्रशासन इस मामले को गंभीरता से लेते हुए अंजू भार्गव के ऊपर एफआईआर दर्ज करेगी और कल जितने भी चर्च हैं, जहां कहीं भी प्रार्थना सभाएं हो रही हैं, वहां पर पुलिस व्यवस्था चाक चौबंद रहेगी ताकि स्वतंत्रता से हमारे मसीह समाज के जो साथी हैं वे अपना पर्व बना सके और उनके मन में खुशी हो जब अंजू भार्गव के ऊपर एफआईआर दर्ज। एक धार्मिक स्थल वैसे भी महिलाओं के लिए विशेष माना जाता है। हम सबको धर्म को प्रति स्त्रियों की विशेष तौर से बहुत रुचि रहती है। ऐसी जगह पर एक स्त्री द्वारा एक दिव्यांग महिला का अपमान करना, मारपीट करना निश्चित ही बहुत दुखद विषय है। हम लोग संस्कार धानी वासी में रहने वाले लोग हैं, ये संस्कार भूमि है, यहाँ पर सम्मान करना एक बहुत बड़ी चीज़ मानी जाती है। जिस तरह से मैडम भार्गव ने एक स्त्री का अपमान किया और इसका पूरे भारतवर्ष में चर्चा हो रही है, वीडियो दिखाए जा रहे हैं, इसमें कहीं कोई छुपाया नहीं जा सकता। वो निश्चित ही हमारी संस्कार, हम लोगों के लिए नहीं, हमारी सारी संस्कार धानीवासी के लिए शर्मिंदगी का विषय है। तो इसके लिए हम लोग मांग करते हैं कि अंजू भार्गव पे सख्त से सख्त कार्रवाई हो ताकि बाकी लोग समझ सकें। और जिस तरह से भ्रमित फैलाकर लोगों को भ्रमित किया जाता है, उल्टे सीधे आरोप लगाए जाते हैं, वो भी बंद होना चाहिए। विगत कुछ दिनों से शहर में मसीह समाज द्वारा 25 दिसंबर को हमेशा 25 दिसंबर के अवसर पर विभिन्न चर्चों में कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, परंतु देखने या सुनने में आ रहा है कि सत्ताधारी दल के अनुवांशिक संगठन के लोग भारतीय संविधान की सरेआम उल्लंघन कर रहे हैं, नफरत के बीज बो रहे हैं और उन्हीं नफरत बीज के कारण मसीह समाज के शिवनगर में, हाऊबाग में, आपके 4 जगह जबलपुर शहर में इस तरह से इन्होंने सामाजिक सद्भावना को बिगाड़ने की पूरी कोशिश की है। और दुर्भाग्य तो यह रहा कि शासन प्रशासन मौजूद था और वो अंधमुख बच्ची की मां के साथ जिस तरह से जो सनातन की दुहाई देते हैं, वो बच्ची भी तो सनातनी थी, सनातन धर्म से संबंध रखती थी और उसको ऐसा गंदे शब्दों से उसका
अपमान किया गया है कि हमें कहने में भी शर्म आती है। और जो भारतीय सनातन की दुहाई देते हैं उनको शर्म आनी चाहिए कि उस महिला और बच्ची के साथ यह दुर्व्यवहार उनके द्वारा किया गया। जिला कांग्रेस कमेटी और महिला कांग्रेस के द्वारा आज एक ज्ञापन दिया गया है। इस ज्ञापन में इनकी मुख्य मांगे हैं कि मसीही समाज के क्रिसमस का त्यौहार आने वाला है। अभी बीते कुछ दिनों में कुछ लोगों के द्वारा वहां उनकी प्रार्थना सभा में जाकर उनको डराया धमकाया गया। एक इनके ज्ञापन में अंजू भार्गव द्वारा दिव्यांग महिला के साथ झड़प मारपीट करने के संबंध में एफआईआर चाह रहे हैं। हमने इनका ज्ञापन लिया है। इसमें हमने इनको बताया है कि इसमें जांच की जाएगी और कोई भी कानून के लिए सब एक समान है। अगर किसी ने कानून तोड़ा है तो निश्चित रूप से उनके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी, ऐसा आश्वासन हमने इनको दिया। सर, चूंकि कल अब पर्व भी इनका मसीह समाज का कल बहुत बड़ा पर्व भी है, उसको देखते हुए किस तरीके की चाक चौबंद व्यवस्था है? पूरे जबलपुर जिले में जहां जहां भी इनके प्रार्थना सभा होंगी, जहां इनके चर्च है, सभी जगह नामजद बल लगाया गया है। हमारी पुलिस पेट्रोलिंग मोबाइलें हैं और लगातार हमारे थाना प्रभारी और जो सीएसपी साहबान है इसमें गश्त करेंगे और पूरी चाक चौबंद अच्छी सुरक्षा इनको देंगे ताकि क्रिसमस का त्यौहार बड़े शांति